जनन स्वास्थ्य में पहला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य और जनसंख्या विस्फोट और जन नियंत्रण। इसमें पहला सवाल पूछा गया है, PYQ है। रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं? इसमें से B और C सही है। B का है संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से संक्रमित माता से भ्रूण में। बी वाला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करिए। वाल्ट का क्या होगा? गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं। और दूसरा IUD का होगा गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया। सी शुक्रवाहक उच्छेदन का क्या होगा? दूसरा शुक्रवाहक को हटाना। और चौथा है नलिका उच्छेदन का क्या होगा? चौथा डिंब वाहिनी नलिका को हटाना। तीसरा पॉइंट है निम्नलिखित में कौन हार्मोन मोचन IUD का उदाहरण है? LNG-20। चौथा पॉइंट है जो 2020 में पूछा गया है, निम्न में से किस तकनीकी की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भाशय नहीं कर सकती हैं में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? तो इसमें होगा JIFT एवं IUT। पांचवा पॉइंट है जो 2019 में पूछा गया है, निम्न में किस गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करता है? स्तनपान, अनातर्व गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। छठवां पॉइंट है हार्मोन मोचन अंतः गर्भाशय युक्तियों का चयन करो। 2019 पूछा गया है। प्रोजेस्टासर्ट LNG-20। सातवां पॉइंट है गर्भ निरोधक सहेली। इसका क्या सही होगा? गर्भाशय में ईस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती हैं एवं अंडों के रोपण को रोकती हैं। आठवां नंबर कॉपर मोचित IUDs में कॉपर आयनों का क्या अर्थ है? कॉपर मोचित IUDs में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? इसका होगा शुक्राणुओं की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता कम करते हैं। नौवां है उल्ववेधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसमें से गलत कौन सा है? इसमें खंडतालु क्लेफ्ट पैलेट का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत है। ये तीनों सही है। सही वाला ये देख लेते हैं। यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 1 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है। इसे प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सी वाला इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीनों सही है। ये चौथा वाला जो है ये गलत है, इसमें गलत पूछा गया है। 10वां पॉइंट है निम्नलिखित उपांगों में से कौन सा उपांग किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित क्रिया नहीं बताता? 2016 में पूछा गया है। तो इसमें है शुक्रवाहक उच्छेदन, शुक्राणु जनन नहीं होने देता। 11 नंबर ट्यूबेक्टॉमी बंध्यकरण की एक विधि है जिसमें डिंबवाहिनी नली का छोटा भाग निकाल या बांध दिया जाता है। 12वां नंबर है निम्नलिखित में कौन एक हार्मोन मोचित करने वाली इंट्रायूटेराइन मुक्ति IUD है? LNG-20। और 13वां नंबर है एक परिवर्तनशील गर्भ में उल्वोवेधन इम्यूनोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती? तो पीलिया जॉन्डिस। 14 नंबर संतति निग्रह बर्थ कंट्रोल के लिए एक वैध विधि है। 2013 में पूछा गया है। उपयुक्त औषधि द्वारा गर्भपात करवा देना। 15वां नंबर है नीचे दिए गए चित्र में विशिष्ट क्या दर्शाया गया है? इसमें क्या दर्शाया गया है? फैलोपियन ट्यूब पेट्राइड एंड
से कट ट्राइडेंट कट, तो उसमें सही होगा ट्यूबेक्टोमी, अंडवाहिका छेदन। 16 नंबर, इस समय भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक स्वीकार की जाने वाली विधि कौन सी है? IUDs, अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ। 17वां है एमनियोसेटेसिस, उल्व भेदन का अनुमति प्राप्त उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? किसी आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाने के लिए। 18 नंबर, ताम्र विमोचनी अंतःगर्भाशयी युक्तियों IUDs में विमोचित CU आयन क्या काम करते हैं? इसमें सही होगा शुक्राणुओं की गतिशीलता का दमन करते हैं। 19वां नंबर है, नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 रीतियाँ A और D और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधियाँ 1 और 4 दी गई है। इन रीतियों और उनकी कार्य विधियों का सही मिलान को चुनिए। तो A का गोली का होगा तीसरा, अंडोत्सर्ग न होने देना। कंडोम का होगा पहला, शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना। और सी का क्या होगा चौथा, शुक्रवाहिका छेदन, वीर्य में शुक्राणुओं का न होना। कापर्टी का होगा अंतरोपण को न होने देना। 19वां का ये वाला सही होगा। 20वां नंबर है जो 2008 में पूछा गया है, गर्भ निरोधक के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आगे पूछे जा रहे प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें पहला और तीसरा सही है। तीसरा देख लेते हैं, कापर्टी जैसी अंतर्गर्भाशय युक्ति कारगर गर्भ निरोधक होती हैं, ये सही है तीसरा वाला। और पहला देख लेते हैं, पहला है प्रथम त्रिमास में चिकित्सीय गर्भ समापन MTP सामान्यतः निरापद खतरे से बाहर होता है। 21 नंबर, कापर्टी एक युक्ति है जो रोकती है ब्लास्टोसिस्ट का रोपण। दूसरा पॉइंट से 11 सवाल पूछे गए। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, यौन संचारित रोग बाध्यता। 22 नंबर, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। सुजाक, सिफिलिस, जननिक परिसर्प, ये 2020 पूछा गया है। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा यौन संचारित रोग पूर्णतः साध्य नहीं है? तो जननिक परिसर्प। 24 नंबर 2017 में पूछा गया है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए यौन संचारित रोग को उनके रोग कारकों स्तंभ फर्स्ट के साथ सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। सुजाक का क्या होगा दूसरा, नाइजीरिया, सुजाक नाइजीरिया। और सिफिलिस का क्या होगा ट्रेपोनीमा, सिफिलिस का होगा ट्रेपोनीमा। जनन के मत्स्य क्या होगा ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु। एड्स का क्या होगा HIV। 25वां नंबर जो 2015 में पूछा गया है, अपस्थानिक सगर्भताएं जानी जाती है गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतरोपण। गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अत्यारोपण। 26 नंबर है, एक निसंतान दंपति को GIFT गिफ्ट नामक तकनीकी के जरिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीकी का पूरा नाम अंतःफैलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण। और 27 नंबर, सहायक जनन प्रौद्योगिकी IVF के अंतर्गत किसका स्थानांतरण होता है? युग्मक का फैलोपी नलिका में। 28 नंबर, परखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में निम्नलिखित में किस एक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? 2012 में पूछा गया है, युग्मनज अंतःफैलोपी स्थानांतरण GIFT। 29 नंबर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर GIFT
अर्थात युग्मक अतः फैलोपी स्थानांतरण तकनीक की सलाह उन महिलाओं के लिए दी जाती है जिसमें अंडाणु नहीं बन सकता है। ये सही है। और तीसरा नंबर, चिकित्सीय सगर्भता समापन एमटीपी को कितने सप्ताह की गर्भावस्था तक सुरक्षित माना जाता है? 12 सप्ताह तक। 31 नंबर, एमनियोसेंटेसिस एक विधि है जिसके द्वारा भ्रूण के गुणसूत्रीय दोषों का पता लगाया जा सकता है। 32 नंबर, परखनली शिशु को कहलाता है निषेचन की इनविट्रो विधि से बना हुआ हो।